ओके जी, अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। बहुत टाइम के बाद रेगुलर क्लासेस की तरफ हम आ चुके हैं। इलेक्शन ड्यूटी की वजह से मैं काफ़ी बिज़ी था। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन खैर से हो चुका है। आज सेशन नंबर 35 क्लास नंबर 35 स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिक्स क्लास 8 में जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी स्टार्ट लेंगे यहाँ से, और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है। मैं जल्दी से आपको करके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जंप करूँगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स क्लास 8 में जो है आसान भी है। इसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर MCQs आ भी गए तो एक दो MCQs, एक या एक से ज़्यादा MCQs नहीं आ सकते, और काफ़ी इजी है। अभी आप देख लेंगे। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ सिग्निफिकेंट नंबर को हमने पहचानना है। बाकी जितने चैप्टर्स हैं इसके अंदर इसके बाद जो चैप्टर है रियल नंबर्स के ऊपर, सेट्स के ऊपर चैप्टर्स आ रहे हैं, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के ऊपर चैप्टर्स आ रहे हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको टाइम टू टाइम हम करते जाएंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 1, और उसका जो एक्सरसाइज नंबर 1 है वो अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम क्लास 8। इसमें भाई क्या है? इसमें है सिग्निफिकेंट नंबर्स को राउंड ऑफ करना या सिग्निफिकेंट नंबर्स को पहचानना। पहले आप लोग मुझसे ये सीख लें कि जो सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या होते हैं। देखें, सिग्निफिकेंट नंबर्स वो तमाम नंबर्स होते हैं जो किसी कैलकुलेशन की, जो किसी मेजरमेंट की एक्यूरेसी को डिनोट करते हैं। लेट्स सपोज आपके सामने एक नंबर लिख लेता हूँ 672। अभी मैं आपको कहूँ कि भाई ये जो नंबर है इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं, तो लाजमी सी बात है भाई ये 672 एक वैल्यू है, किसी मेजरमेंट को डिनोट करता है, किसी कैलकुलेशन की वैल्यू है। हिंसों को जमा करके मनफी करके ये वैल्यू हमें लेट्स सपोज मिल गई। तो अब ये तीनों उसकी एक्यूरेसी को डिनोट करते हैं। अगर हम इसमें से 2 को नॉन सिग्निफिकेंट कंसिडर कर लें तो फिर ये तो 67 बन जाएगा। तो ये 2 यहाँ पर सिग्निफिकेंट है, ये 7 भी सिग्निफिकेंट है। अगर 7 को हमने बीच में से निकाल लिया कि भाई ये नॉन सिग्निफिकेंट है, फिर ये वैल्यू बन जाएगी 672 की जगह 62 बन जाएगी। 7 हमने निकाल दिया, नॉन सिग्निफिकेंट कर दिया, तब हम गलत होंगे। सो सिग्निफिकेंट नंबर्स वो तमाम नंबर्स होते हैं जिसमें जो किसी कैलकुलेशन की, किसी मेजरमेंट की एक्यूरेसी को डिनोट करे। एक भी सिग्निफिकेंट नंबर अगर हमने बीच में से स्किप किया तो मेजरमेंट या कैलकुलेशन की जो रिज़ल्ट है, जो वैल्यू है, वो गलत हो जाएगा। आपने 2 निकाल लिया तो वैल्यू 67 बन जाएगी। आपने 6 निकाल लिया तो ये 672 बन जाएगा। सो ये 6, ये 2, ये 7 तीनों सिग्निफिकेंट है, या आसान अल्फाज में समझ लें इम्पॉर्टेंट है। इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो किसी भी नंबर के अंदर जो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट कब होते हैं? जब उनको हटाने से वैल्यू पर इफ़ेक्ट पड़े। आसान अल्फाज में अब समझ लें कि वो नंबर्स जो किसी कैलकुलेशन के रिज़ल्ट को, जो किसी मेजरमेंट के रिज़ल्ट को डायरेक्टली असर अंदाज करते हैं, जो डायरेक्टली उसके ऊपर असर अंदाज होते हैं, असर डालते हैं, उनको सिग्निफिकेंट बोलते हैं। इसके कुछ रूल्स भी हैं, बट रूल्स पे ना जाएं, कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको समझाता हूँ। एक तो ये 672 का आपको क्लियर हो गया। लेट्स सपोज किसी ने लिख लिया 0672। इस केस में आप ये यहाँ 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स थे। अब यहाँ पर बताएं यहाँ पर कितने हैं? 4 नहीं, ये 0 इस चीज़ को असरअंदाज नहीं करता। 672 ही है। आप इस साइड पर 10 ज़ीरो भी लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। यही रूल्स हैं इनके। अच्छा, अगर मैं इस तरह लिख लूँ 6720, अब इसमें आप मुझे बताएं कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं? भाई इसमें 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, क्योंकि आप अगर अंदाज़ा लगाएं यहाँ पर 0 जो है वो इस साइड पर है। अब ये 672 नहीं है, अब ये है 6720।
तो ये ज़ीरो इस पूरी वैल्यू को अफेक्ट करता है, इसलिए ये ज़ीरो यहाँ पर सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर ये ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट है। इसी तरह आपके पास डेसिमल नंबर भी आ सकता है। अगर आपके पास आ गया 6.72 और आपसे किसी ने पूछा कि भाई इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है, तो इसमें तो सारे सिग्निफिकेंट हैं। देखें इसमें 672 सारे सिग्निफिकेंट है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट बताना है आपने। अभी ज़ीरो के केस में अगर इस तरह आ गया 6.720 और अगर किसी ने आपसे पूछा कि ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं, आपने सिंपल इसको नॉन सिग्निफिकेंट कंसिडर करना है, क्योंकि भाई यहाँ से अगर इसको फ्रैक्शन में हम लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 6 होल 72/100। ठीक है, तो ये ज़ीरो इफ़ेक्ट नहीं करता, इस चीज़ को ये ज़ीरो इफ़ेक्ट नहीं करता, ये नॉन सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। अगर किसी ने इस तरह कर दिया 6.072, अब ये ज़ीरो यहाँ पर ले आए, तब क्या होगा यार, आप इस चीज़ को ज़रा फ्रैक्शन में लेके जाओ। 6 होल 72 बाई पॉइंट के लिए 1 आएगा और 1 पॉइंट के बाद कितने नंबर से 1 2 3 1 2 3। देखिए यहाँ पर 100 बन गया था, यहाँ पर 1000 बन गया। ये ज़ीरो इस वैल्यू को इफ़ेक्ट कर रहा है। सो यहाँ पर अब 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। अगर किसी ने इस तरह लिख दिया 60.72, बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं? तो इसमें सिग्निफिकेंट देख लो, ये 60 है, ठीक है, होल नंबर है 60 है। यस, ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट है। सो इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। जो वैल्यू आप से पूछ ले, लेट सपोज आपके सामने एक नंबर किसी ने रख दिया 3245 और आपसे ये पूछा, हर एक हिस्से के लिए, हर एक नंबर के लिए ये रूल याद रखें, आपसे ये पूछा कि इसमें नंबर कितने हैं, सॉरी सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं। आप पहले तो इसको बड़ा करके देख लो, 1 2 3 4। चलो इसमें 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। अब आप श्योर नहीं हैं कि क्या मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, तो आप इस वैल्यू से एक नंबर इधर उधर हटा दें। अगर मैंने ऐसा किया कि ये 4 इससे हटा दिया, तो अब देखें, अब इसमें हमारे पास, मैंने 4 हटा दिया ना यहाँ से, यहाँ पर 4 था और मैंने सोचा चलो ये ज़रा निकाल लेता हूँ। अब ये वैल्यू बन जाएगी 325। डायरेक्टली ये असरअंदाज कर रहा है, 3000 से बात 300 पे आ गई। सो आप कंसिडर कर लो कि इसमें इस 4 को हम नहीं हटा सकते क्योंकि ये डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहा है। सो 4 हमने लाजमी लगाना है यहाँ पर। 4 सिग्निफिकेंट नंबर से किसी भी वैल्यू के लिए आपसे कोई पूछ ले कि इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स बता दो, तो आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि उनमें से नंबर्स को बीच में से या स्टार्ट में से कहीं से भी नंबर्स को हटाना शुरू करें। अगर आपके पास वैल्यू इफ़ेक्ट हो रही है, रिज़ल्ट अगर एग्जैक्ट नहीं आ रहा, तब आप कह लो कि यार इसमें सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। इसी तरह आप लिख लो 4.20। इसमें देखिए आपके पास एक 4 है, 4 होल 2/10, या आप इस तरह कर लो 10 4s are 40, 42/10। अब यहाँ पर ये ज़ीरो जो है इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। आपने बचपन से सुना भी होगा, पॉइंट के बाद जो नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाए, उसके बाद आप यहाँ पर 10 ज़ीरो भी लगा लो, वो इस वैल्यू को इफ़ेक्ट नहीं करता। सो दीज ऑल ज़ीरोज़ आर नॉन सिग्निफिकेंट। सो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं? 2। 42 में कितने डिजिट्स हैं? 1 2। यहाँ पर 4 2 सिर्फ सिग्निफिकेंट्स हैं, तो आपने लिखना है यहाँ पर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आप लोग एक्सरसाइज 1.1 क्लास 1 में अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें आपको ये काम आपसे करवा रहे हैं कि कुछ नंबर्स आपको गिवन हैं
क्वेश्चन नंबर 1 में, और आपको कहते हैं कि इनको आप राउंड ऑफ कर लें। अप टू 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स, ये आपसे करवा रहे हैं। तो अभी इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख लो। 67,245 67,245 आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताओ इसमें, चलिए ये मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं वो लिख लें। 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, क्योंकि इसमें एक भी वैल्यू आप इधर उधर करेंगे तो आपके साथ रिज़ल्ट पे असर पड़ेगा। सो 5 नंबर्स हैं, इसके अंदर डिजिट्स हैं, और 5 के 5 सिग्निफिकेंट है। क्या है जी? सिग्निफिकेंट है। बात ख़त्म हो गई। अब इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डिजिट्स। 67,245 को राउंड ऑफ करके इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू हमने जनरेट करनी है। तो 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करने का मतलब ये है कि इनको हमने एज इट इज़ लिखना है। अभी इस थर्ड वैल्यू पर असर कब पड़ेगा? यहाँ से ये 2 वैल्यूज़ जो हैं ये हमने काटने हैं। अभी इस 2 के साथ जो वैल्यू एडजेसेंट वैल्यू, टच वैल्यू जो होती है, उसको हमने देखना है। अगर तो ये 5 या 5 से बड़ी है तो ऑलरेडी हम काट चुके हैं, ठीक है, मतलब दोनों को हमने ज़ीरो बना दिया। ठीक हो गया। अब इसको हमने दोनों को ज़ीरो बना दिया, लेकिन इस 4 को आपने देखना है। यहाँ पर अगर ऐसी वैल्यू आ गई जो 5 हुई, तब हम इसमें से 1 ऐड कर देंगे। अगर 5 से ज़्यादा हुई तब भी हम यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे। लेकिन अगर 5 से कम हो ये वाली वैल्यू, मतलब इसके साथ जो टच्ड वैल्यू है, टच एडजेसेंट वैल्यू, अगर ये 5 से छोटी है तो एज इट इज़ लिख लेंगे। क्योंकि यहाँ पर 4 है, ठीक है जी, यहाँ पर 4 है और 4 5 से लेस है, तो हम क्या करते हैं, इसके बाद इस 2 में से 1 ऐड नहीं करेंगे और डायरेक्टली इन दोनों की जगह 0 0 लिख लेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1। अभी दूसरा करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। 99,244 99,244 इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डिजिट्स, मतलब यहाँ तक, बाकी काट कर 0 बना देंगे। देखिए सबको काट लें, 3 डिजिट्स को छोड़ दें। तो मैंने सबको काट लिया, 3 डिजिट्स को छोड़ दिया। अब यहाँ पर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू देखनी है, इसके साथ जो एडजेसेंट वैल्यू हो। चूँकि ये 5 से लेस है तो बस इसमें और कुछ ऐड नहीं करना, यहाँ पर 2 ज़ीरोस इनकी जगह लगा दिए। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। अभी थर्ड को ज़रा देख लेते हैं। 6,378 6,378 इसको राउंड ऑफ करना है। अभी आपको समझ आ जाएगा, जो मैं 5 या 5 से बड़ी वैल्यू की बात कर रहा हूँ। देखें आपके साथ क्या है, 4 डिजिट्स हैं, इनको हमने राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट्स तक। तो 3 डिजिट्स यहाँ तक आ जाएंगे, मतलब इस वैल्यू को हमने काटना है। काट लिया, इसकी जगह हमने 0 लिख लिया। अभी ये वैल्यू 5 से बड़ी है ना, तो इस 7 को हम 8 बना देंगे और बाकी 63 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। सो 6,380 इसका राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स बन गया। ठीक है जी। अभी देखें इसमें क्या है, चलें लास्ट एक क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। एफ़ नंबर, खैर है मैंने 1 2 3 में लिखा, अभी एफ़ नंबर में क्या है। एफ़ नंबर में एक वैल्यू है 238, फिर इसमें हमारे पास है 796। यस रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके। सो इसमें अब हमने 3 डिजिट्स तक सिग्निफिकेंट नंबर्स को राउंड ऑफ करना है। देखें ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 3 0 तो हम लगाएंगे हर सूरत में। सो 3 0 मैंने लगा लिए। अब यहाँ पर 2 3 8 के बारे में डिसीजन लेना है। 8 के साथ जो वैल्यू है वो 7 है, 7 5 से बड़ी है, तो 8 में 1 ऐड कर दें।
ये आपका आंसर आ गया अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब ये आपका फाइनल आंसर आफ्टर राउंडिंग ऑफ दिस वैल्यू ये आ गया। ठीक है जी, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। बाकी इसमें क्या है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स टू 4 सिग्निफिकेंट। यार इसमें और कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कभी आपको कहेंगे 4 की तरफ जाओ, 4 नंबर तक सिग्निफिकेंट नंबर्स को राउंड ऑफ कर दो, कभी 5 को। अगर आपको अभी यहाँ पर जैसे 4 नंबर्स तक कह रहे हैं, 4 नंबर से सिर्फ एक क्वेश्चन करूँगा। 83,567 83,567 इसको 4 डिजिट्स तक, मतलब जिसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हों, ठीक है, उसको सिर्फ राउंड ऑफ करना है। तो 4 नंबर्स तो आपने हर हाल में लिखने हैं। तो चलिए मैं 4 नंबर्स लिख लेता हूँ। 8356 ये मैंने लिख लिया। अभी ये 7 कट जाएगा, आप देख लें ये 7 6 के साथ टच था ना, तो 7 कटने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये वाला 6 जो है, सॉरी ये 7 तो 0 बन जाएगा, 7 0 बन गया। ये वाला जो 6 है ये वाला, ये 7 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ ये जो 7 थी, ये 7 ऑलरेडी हमें पता है 5 से बड़ी वैल्यू है। सो इसका आंसर आ जाएगा 83,570 अप टू 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स। ये 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक इस वैल्यू को हमने 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक राउंड ऑफ किया, तो हमारा आंसर ये बन गया। बस इसके फर्स्ट चैप्टर में यही काम है, सिर्फ राउंड ऑफ आपसे करवा रहे हैं और इसमें कुछ नहीं है। बाकी अब जाते हैं चैप्टर नंबर, यार यहाँ तक आपने सिग्निफिकेंट नंबर्स, सीख लिए होंगे। बाकी इसमें एज सच कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, जो कि हमारे पास है रियल नंबर्स के ऊपर। ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 2। इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, यानी एक्सरसाइज 2.1, बिल्कुल फ्लो टूट चुका है मेरा। इंशाल्लाह आज के बाद काम इजी हो जाएगा। इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, इसमें आपको ये कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। या रियल नंबर्स हैं। अभी एक क्वेश्चन आपके सामने लिख लेता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से 0.45, आपको कह रहे हैं कि इसमें आप आइडेंटिफाई कर दो कि ये नंबर जो है ये टर्मिनेटिंग है, ख़त्म होने वाला है, या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है जी, मुझे 2 मिनट दीजिए, चार्जिंग पे लैपटॉप को लगाना है। कनेक्टेड तो है बट नहीं हो रहा चार्ज। अच्छा, तो हम कहाँ थे? हम थे यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहे थे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हमें बताने थे कि इसमें कौन सा नंबर टर्मिनेट हो रहा है और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अभी आपके सामने यहाँ पर एक नंबर है, देखिए 0.45। इसका मतलब ये है कि कुछ भी करने से पहले यहाँ आपने क्या करना है, पहले तो इस नंबर को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 45 इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 45/100। अब आप इस चीज़ को ज़रा सॉल्व करें, देखें आसान है। आपने क्या करना है, आपने 100 को यहाँ पर लिखना है और 45 को यहाँ पर लिखना है। 100 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो वो तो 0 है। ठीक हो गया, तो 0 यहाँ पर आपने लगाना है। 0 हमने लगा लिया, यहाँ पर 0 आ गया। अब ये 450 यहाँ 45 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर पॉइंट लगाएं और यहाँ पर भी पॉइंट लगाएं और एक 0 यहाँ पर नीचे उतार दें यहाँ से। अब इसके साथ 100 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 450 आ जाए, तो
100 के साथ 4 मल्टीप्लाई करने से 400 आएगा और 5 मल्टीप्लाई करने से 500 आएगा। वो ज़्यादा है तो 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो यहाँ पर 400 आ जाएगा। अब अगेन यहाँ से कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ से 50। ये हमारा रिमाइंडर है और इसके लिए हमने क्या करना है, एक ज़ीरो यहाँ से नीचे उतारना है, यहाँ आएगा यहाँ। सो ये 500 बन गया। अब ये बन गया, इसका देखिए रिमाइंडर आपके सामने क्या है, 0 है। यहाँ इस डेसिमल नंबर पर 5 पर बात ख़त्म हो जाती है, डिवीज़न कंप्लीट हो जाती है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, इस केस में हम ये कहेंगे कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है, और आपके गाइड में लिखा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। भाई ये टर्मिनेटिंग है, यहाँ पर हमारे साथ डिवीज़न कंप्लीट हो जाती है। ठीक है जी। अगर आप कैलकुलेटर उठाएं और कैलकुलेटर के ऊपर इस वैल्यू को आप सॉल्व करें, मतलब 0.45 को फ्रैक्शन में लेके जाने के बाद आपने 45 को डिवाइड करना है 100 पर, तो आपके सामने आंसर आएगा 0.45। तो ये जो है ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है। क्या है जी, टर्मिनेटिंग, एक पॉइंट पर ख़त्म हो जाती है, टर्मिनेटिंग वैल्यू है। अच्छा एक दूसरा देख लेते हैं, 2.6। मैंने आपको क्या कहा, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इस पर आप एक काम करें, इस चीज़ को आप ज़रा डिवाइड कर लें, सॉल्व कर लें। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा 26/10। ज़रा 26/10 को सॉल्व कर लें। सो यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 26 आएगा। ठीक है जी। 10 2s are 20, यहाँ पर 6 आ गया। अब इस 6 को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर हम करेंगे एक पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पर भी एक पॉइंट लगा लेंगे, इसको 0 8 कर देंगे, नीचे उतार देंगे और 6 10s are 6 10s are 60। ये टर्मिनेटिंग है। देखें आपके पास ये वैल्यू भी टर्मिनेटिंग है। ठीक है जी। तो आपने यहाँ पर भी लिखना है टर्मिनेटिंग वैल्यू। आपके गाइड में इन दो को नॉन टर्मिनेटिंग लिखा है, और मैं इस चीज़ को ज़रा क्लियर कर लूँ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। ओके जी, क्लियर हो गया। यार देखें, जब आपके साथ यहाँ पर इस वैल्यू से ये साइन थोड़ा सा हटा रहा हूँ, ठीक है, इसके ऊपर बात करूँगा अभी। 0.45 अगर इस तरह आ गया तो ये एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है, क्योंकि ये यहाँ पर इसकी डिवीज़न कंप्लीट हो जाती है और 100 प्लेस पर ये स्टॉप हो जाता है। अब यहाँ पर 2.6 था तो इसकी डिवीज़न कंप्लीट हो गई 10 प्लेस पर। ठीक है जी। और ये टर्मिनेट हो गया, फाइनाइट बन गया। अब आपके बुक में इस तरह गिवन है और मेरा बिल्कुल भी इसके ऊपर कंसंट्रेशन इसके ऊपर नहीं थी। आपको इस तरह गिवन है 0.45 और इन दोनों के ऊपर इस तरह एक बार है। जब भी किसी वैल्यू के ऊपर ये इस तरह का छोटा सा बार आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये है 0.45 45 45 45 अप टू इन्फिनिटी। तो अब इस केस में मैं कंफ्यूज था कि आपके गाइड में इन वैल्यूज़ के नीचे इन्होंने नॉन टर्मिनेटिंग क्यों लिखा है। ठीक है जी। तो इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा था क्योंकि इसके ऊपर ये वाला जो छोटा बार ग्राफ था या छोटी बार लाइन थी, ये लाइन जो थी ये इस चीज़ को डिनोट कर रही थी। इन्फिनिटी तक ये 45 जा रहा है, तो ये अब यहाँ पर इसके सामने नॉन टर्मिनेटिंग हम लिख लेंगे क्योंकि ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। कंफ्यूज ना हो, इस तरह अगर आ गया तो ये टर्मिनेटिंग है।
लेकिन इस तरह अगर आ गया और इसके ऊपर बार था तो इसका मतलब ये होगा कि ये 45 इन्फिनिटी तक 45 रिपीट हो रहा है। सो 0.454545 अप टू इन्फिनिटी ये जाता जाएगा। इसका एंड हमें नहीं पता, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, इसलिए ये एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। कंफ्यूज ना हो। अभी थर्ड पे जाते हैं कि उसके अंदर क्या है। थर्ड पे एक नंबर है 0.12। थर्ड पे एक नंबर है 0.12 और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। आप देख लो, अंदाज़ा लगा लो। 1 के बाद 2 है डायरेक्टली, इसके ऊपर यहाँ पर कोई भी बार नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये टर्मिनेटिंग है। अगर इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह का बार आपके सामने रख दूँ तब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि फिर ये इस तरह बन जाएगा 0.12 12 12 12 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है जी, जो कि यहाँ पर ग्राफ का काम नहीं है। तो जब ग्राफ का काम ही नहीं तो ये यहाँ पर टर्मिनेटिंग है। एक दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कौन सा है? 3.67 हो गया? नहीं हुआ। 3.67 देखें, यहाँ पर इन्होंने इसके ऊपर ग्राफ बनाया हुआ, बार बनाया हुआ है। इसका मतलब ये है 3.67 67 67 67 67 अप टू इन्फिनिटी। तो ये ना ख़त्म होने वाला यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है जी, कंफ्यूज ना हो। अच्छा, अब एक दूसरा देख लेते हैं। 1.2747 1.2747 यार 7 पर डिवीज़न कंप्लीट हो चुकी है और ना इसके ऊपर कोई बार है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास 7 के ऊपर टर्मिनेट हो गया। सो इसका मतलब आपने क्या लिखना है? टर्मिनेटिंग नंबर है ये। अभी देख लेते हैं इसके बाद दूसरा है, मैं एंड पर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग के बारे में आपके सामने बात करूंगा। ठीक है जी, तब आपको और भी समझ आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप ये बताओ, आइडेंटिफाई रिकरिंग। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, इसमें कौन सा नंबर रिकरिंग है, कौन सा नंबर नॉन रिकरिंग है? याद रखें, रिकरिंग के केस में सारे नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे। रिकरिंग का मतलब क्या है कि सेम वैल्यू बार बार आ रही है तो वो रिकरिंग होगा। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है कि डिफरेंट वैल्यूज़ इन्फिनिटी तक जाएंगी और सेम नहीं होंगी बट ख़त्म नहीं होंगी। अभी एक क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखें, आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 0.561345 0.561345 और साथ में 3 डॉट्स हैं। अब ये नंबर देखें, रिकरिंग या नॉन रिकरिंग पर अभी नहीं जाना, नॉन टर्मिनेटिंग को देख लें, नहीं ख़त्म होने वाला, ये जा रहा है। पता नहीं 5 के बाद कौन सी वैल्यू है, पता नहीं उस वैल्यू के बाद कौन सी वैल्यू है। अब हमने डिसीजन लेना है कि चलो नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट या ये रिकरिंग है या फिर नॉन रिकरिंग है। अब ये डिसीजन हमने लेना है। देखें, 5 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अब पता नहीं 5 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी। ये सारी वैल्यूज़ देखें, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। 5 के बाद 6, 6 के बाद कोई और 1, 1 के बाद एक डिफरेंट वैल्यू 3, 3 के बाद एक डिफरेंट वैल्यू 4, फिर उसके बाद एक डिफरेंट वैल्यू 5, फिर शायद इसके बाद कोई और डिफरेंट वैल्यू होगी
तो इस केस में ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट ये इस केस में नॉन रिकरिंग भी है। रिकर का मतलब क्या है कि वही वैल्यू बार बार आ जाए। अभी दूसरा रिकरिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा तब आपको समझ आ जाएगा। तो ये नॉन रिकरिंग है, बार बार ख़ुद को कोई नंबर्स रिपीट नहीं कर रहे। चलें अब एक दूसरा देख लेते हैं। थर्ड एक क्वेश्चन है, उसके ऊपर है 0.123 और डैश डैश। अब देख लो 1 2 3 के बाद दोबारा 1 2 3, फिर इसके बाद 1 2 3, फिर इसके बाद 1 2 3। यहाँ से आपने अंदाज़ा लगाना है बस। 1 2 3 1 2 3 अगेन एंड अगेन आएगा, आता जाएगा इन्फिनिटी तक, और ये बात ख़त्म नहीं होगी। अब ये आपने यहाँ पर क्या लिखना है, 1 2 3 ख़ुद को बार बार रिपीट कर रहे हैं। 1 2 3, फिर 1 2 3, इसके बाद 1 2 3, इसके बाद 1 2 3 आता जाएगा आखिर तक, और इसका आखिर हमें पता भी नहीं ये कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। सो ये हमारे पास सेम वैल्यूज़ बार बार ख़ुद को रिपीट कर रही हैं, तो रिपीटिंग वैल्यूज़ को हम रिकरिंग कहते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है। अभी एक दूसरा देख लेते हैं, 0.999999 और उसके बाद 3 डॉट्स। इन 3 डॉट्स का मतलब ये है कि ये आखिर तक जा रहा है इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी का हमें नहीं पता कि इनफाइनाइट वैल्यू यानी इसका एंड कौन सा है। और आप देख लो कि 9 जो है, ये वाला 9, यार ये मैंने क्या कर दिया, ये 9 जो है 9, ये यहाँ पर बार बार ख़ुद को रिपीट कर रहा है आखिर तक। इसका आखिर पता नहीं क्या है, बट ये आखिर तक ख़ुद को रिपीट कर रहा है, इसलिए ये रिकरिंग है। रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक हो गया जी। सो ये रिकरिंग और नॉन रिकरिंग और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का कंसेप्ट अभी आपको एंड पर समझा रहा हूँ, आप समझ लो। ये हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं। अभी इस ग्राफ को आपने समझना है, इस चीज़ को, डेसिमल नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक हो गया। डेसिमल नंबर में कुछ नंबर्स डेसिमल पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाते हैं, तो ऐसे नंबर्स को टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक हो गया जी। कुछ नंबर्स ख़त्म नहीं होते, उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जो भी लिखा मैंने बस आपने समझना है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें कुछ नंबर्स खुद को बार बार रिपीट करते हैं, तो उनको रिकरिंग बोलते हैं। और नॉन रिकरिंग किस चीज़ को बोलते हैं, जब डेसिमल नंबर्स में नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ आ जाएं, ठीक है, और बार बार ख़ुद को रिपीट ना करें, तो फिर उनको नॉन रिकरिंग कहते हैं। ठीक हो गया जी। उनको फिर रिकरिंग कहते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर एक हो गया टर्मिनेटिंग वैल्यूज़। उसका तो आसान है कि डेसिमल नंबर के बाद ख़ुद को एंड कर देते हैं, तो वो टर्मिनेटिंग हो जाते हैं। यहाँ इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग के 2 सब टाइप्स हैं, या कुछ भी आप कह लें। इसमें जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होते हैं, वो अगर ख़ुद को रिपीट करते हैं तो वो अगर ख़ुद को रिपीट नहीं कर रहे तो वो नॉन रिकरिंग हो जाएंगे।
और जो ख़ुद को रिपीट करते हैं वो रिकरिंग हो जाएंगे। क्या? रिकरिंग हो जाएंगे। मेरा फ़्लो नहीं बन रहा, आप लोग गाइड या बुक देख लो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को ये चीज़ सही से पढ़ाऊँ, कोशिश मैंने की कि सही से पढ़ाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है, जहाँ तक मेरा ख़्याल है सही से पढ़ा रहा हूँ। चलें अब क्वेश्चन 3 पर जाते हैं, और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपको कुछ फ्रैक्शंस गिवन हैं और आपको कहते हैं कि पहले इनको सॉल्व कर लें, ठीक है, और फिर उसके बाद बताएं कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। एक फ्रैक्शन आपके सामने क्वेश्चन 3 में गिवन है 2/3। ये डिवीजन में कई बार कर चुका हूँ, आपको आसान होगा। 2/3 का मतलब ये है आप 2 को 3 के ऊपर डिवाइड कर दें, 2 को 3 के ऊपर डिवाइड कर दें। अब आप कर दें इसको डिवाइड, 3 zeros are 0, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट लगाएं, यहाँ पर भी पॉइंट लगाएं, एक 0 यहाँ पर नीचे उतारना है आपने, ये 20 बन जाएगा। अब 3 6 are 18, यहाँ पर अगेन 2 आ जाएगा और उसके लिए 0 लगाना है और नीचे उतारना है उसको। आपने इस 0 को नीचे यहाँ पर उतारना है, ये अगेन 20 बन जाएगा। तो फिर 3 6 are 18। अब आप देख लें, यहाँ पर आपके सामने अगेन 2 आएगा, फिर उसके लिए एक और 0, ये 0 नीचे आ जाएगा यहाँ पर 20, फिर 3 6 are 20, फिर 3 6 are 18, यहाँ पर 18 आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पर 18 आ गया। अब अगेन यहाँ पर 2 आएगा और ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, इसका डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स ख़त्म नहीं हो रहे। इसका मतलब ये है कि ये 2/3 हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर ये क्या है, 6 बार बार आखिर तक ख़ुद को रिपीट करेगा, 6 बार बार आएगा। सो ये हमारे पास रिकरिंग भी है। क्या है जी? रिकरिंग भी है। बात ख़त्म, आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद एक दूसरा देख लेते हैं, उसके अंदर क्या है, फिर तीसरे क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। 1/7 आप देख लो, 1/7 1/7 का मतलब है कि आपके पास 7 बंदे हैं और 1 रुपया है जेब में, और उसको आपने डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे? इस तरह से डिवाइड करेंगे, 7 1, 7 zeros are 0, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लगाएं, यहाँ पर पॉइंट लगाएं, यहाँ पर 1 लगाएं, 0 लगाएं और उसको उतार दें। 7 1s are 7, यहाँ पर 3 आएगा। अब इस 3 के लिए 0 नीचे उतारना है, 30, यहाँ पर 0 लगा लिया, ये 30 हो गया। 7 4s are 28, अब इसमें से 2 आएगा और उसके लिए वहाँ ऊपर से 0 आ जाएगा, ये 0 यहाँ से एक और आ गया। अब 7 2s are 14 और 7 3s are 21, सो 7 2s are 14। अब यहाँ पर अगेन हमने क्या करना है, 20 में से 4 निकालें तो 6 आएगा और यहाँ पर एक 0 लगा के उसको नीचे यहाँ पर ले आएंगे। तो फिर क्या लगाएंगे, फिर हम करेंगे 8 7s are 8 7 56, सॉरी 56, 56। तो 60 में से 56 निकाल लें, क्या आएगा आपके पास? आपके पास आएगा 4 आएगा। अभी यहाँ पर अगेन एक 0 लगेगा, एक 0 यहाँ पर लग जाएगा। सो 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 40 आ जाए? 7 21, 7 28 और 7 5s are 35 और 7 6s are 42, सो 7 5s are 35। ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। मतलब ये है यहाँ पर अगेन यहाँ पर 5 आएगा, अब 0 लगेगा, फिर कोई
और रिमाइंडर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 1.7 हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, बट इसमें ये बताना है कि क्या ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। देखें, इसमें कोई वैल्यू ख़ुद को बार बार एक पैटर्न बना के रिपीट नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग में अंदर, नॉन टर्मिनेटिंग के बाद एक नॉन रिकरिंग वैल्यू है। बस आसान सा काम है, ये काम आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 में करना है। ठीक हो गया जी। अब आते हैं राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। यार आसान सा काम है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है डेसिमल नंबर्स को क्वेश्चन नंबर 4 में। अब ये शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग वैल्यूज़ होती हैं, जैसे पाई का अपना एक नंबर है, पाई इज़ इक्वल टू 3.1416 और इसके बाद जाते जाएं तो हम पाई की वैल्यू को अक्सर इस तरह लिख लेते हैं, पाई इज़ इक्वल टू 3.14, मतलब शॉर्ट हम लिख लेते हैं। आसान सा काम है। चलें, नॉन रिकरिंग के केस में एक नंबर है, सॉरी रिकरिंग के केस में 0.353535, 0.353535 एंड अप टू सो ऑन। अब ये देखें, एक रिकरिंग वैल्यू डेसिमल नंबर है, रिकरिंग है, पैटर्न ख़ुद को रिपीट कर रहा है, 35 के बाद 35, फिर 35 के बाद 35। सो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो कैसे बनेगा, 0.35। आपका बेस बना रहा हूँ, बाकी ये MCQs के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रखते। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आपको गिवन होगा कि ये बताओ कि ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है, तो आपको आसान अल्फाज में रिकरिंग नॉन रिकरिंग समझा दिया। आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर्स विच आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड गिव रीज़न, देन कन्वर्ट देम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर कुछ रेशनल नंबर्स गिवन हैं, उनका जो फॉर्म गिवन है हमें, मतलब उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। ठीक है जी। बस यहाँ पर यहाँ तक जो काम किया वो काफ़ी है आज के लिए। फ्लो भी टूटा हुआ है, कल से यहाँ पर स्टार्ट ले लेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 इन एक्सरसाइज 2.2, यहाँ से एक्सरसाइज नंबर 2.2, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 का हम स्टार्ट ले लेंगे। बाकी इन दो चैप्टर्स में रियल नंबर्स के अंदर अभी इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो इम्पॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर ऑपरेशंस हैं। ठीक है, वो हम कर लेंगे, वो इजी है। तो अभी आज की क्लास में यहाँ तक जो भी हो गया इन 19 स्लाइड्स में, वो आई थिंक आपको समझ आ चुका है। मैंने क्या किया, मैंने आज की क्लास में आपको सिग्निफिकेंट नंबर्स, ये समझा दिया। फिर उसके बाद हम गए चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, और उसके अंदर हमने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, और उसके बाद हमने नॉन रिकरिंग। बस इतना काम नहीं किया, आज कम काम किया। ठीक है, आप ये कर लो, समझ लो इस चीज़ को। इस क्लास को आपने लाजमी देखना है। कल वाली क्लास में हम मज़ीद एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, और इजी है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं सारा। ठीक है, नई चीज़ें जो थी वो थी सिग्निफिकेंट नंबर्स, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, वो हमने कर दिया आज की इस क्लास में। कल जो काम है
वो नंबर लाइन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं 2.5, अभी ये 2.2 है, ठीक है। सो 2.3, 2.4, 2.5 उसमें जो कुछ भी होगा वो कर लेंगे। मुश्किल नहीं है, आसान है। आप लोगों ने लाजमी इसको टाइम देना है, इसको कवर करें। इंशाल्लाह कल सेशन नंबर 36 में आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वाह